Let's get started, where we can use the definite article. In the previous video, I have told about 7 rules. Now I will explain next one. The definite article is used before the names of mountains, ranges, rivers, oceans, sacred books, islands, and states where the names are descriptive, before the names of train and buildings. For example, the Himalayas. Next example is the United States, the UK, the Ghat, the Tribune, the Shan-e Punjab. It is the name of train. Next rule is before a proper noun used as a common noun. For example, Kalidas is called the Shakespeare of India. इस वाक्य में शेक्सपियर जो है वो एक प्रॉपर नाउन है और डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करके हम इसे कॉमन नाउन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वन इज फॉर ए कॉमन नाउन यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. किसी साधारण संज्ञा शब्द से पहले द का इस्तेमाल करते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा के रूप में पेश होता है, काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी इज़ द फादर ऑफ द नेशन. यहाँ पर गांधी जी जो हैं उनको फादर की फॉर्म दी गई है. फादर एक कॉमन साधारण संज्ञा शब्द है, उससे पहले द का यूज़ किया गया है और उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के रूप में पेश किया गया है. इसका अर्थ है कि गांधी जी भारत के पूरे नेशन के, देश के पितामह हैं. तो ये जो इज़ द फादर ऑफ द नेशन है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा का काम कर रहा है. नेक्स्ट रूल इज़ टू गिव सुपरलेटिव फोर्स टू नाउन. किसी संज्ञा शब्द को सुपरलेटिव फोर्स देना मीन्स किसी संज्ञा शब्द को ज़्यादा पावरफुल बनाना. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द प्रोफेसर. प्रोफेसर इज़ अ नाउन. प्रोफेसर संज्ञा शब्द है और उससे पहले द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है जिसका अर्थ बन जाता है, इसका अर्थ है ही इज़ द बेस्ट प्रोफेसर. मतलब सभी प्रोफेसर्स में से सबसे अच्छे प्रोफेसर वो हैं. तो द यूज़ करने का मतलब है द बेस्ट. यहाँ सुपरलेटिव फोर्स मिल रहा है नाउन वर्ड को. नेक्स्ट रूल इज़ बिफोर हाई टाइटल्स ऑफ ऑनर एंड रैंक. किसी भी हाई टाइटल या रैंक से पहले द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर द ग्रेट. यहाँ पर ग्रेट से पहले द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज़ फॉर एग्जाम्पल द ऑनरेबल मिनिस्टर. सम्माननीय मंत्री जी. तो ऑनरेबल से पहले द डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया है. वन बिफोर द नेम ऑफ कम्युनिटीज़. समुदायों के नाम से पहले, नेशंस राष्ट्र के नाम से पहले और कमीशंस के नाम से पहले. फॉर एग्जाम्पल, द सिख कम्युनिटी से पहले द का यूज़ हो रहा है. द सरकारिया कमीशन एंड द इंग्लिश. Rules are before the ordinal numbers. For example, the third, the fourth. Before the names of body parts, the head, the lungs. Next one is before unique objects. For example, the moon, the earth, the sun. Next one is before a thing which stands for an agent. जो एक मीडियोकर मध्यम व्यक्ति या वस्तु के रूप में काम कर दे. फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड. पेन इज़ नाउन एंड स्वॉर्ड इज़ आल्सो नाउन. वी आर यूजिंग हेयर द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर पेन एंड स्वॉर्ड. तो यहाँ पेन जो है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का कार्य कर रहा है. तो पेन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है और पेन यहाँ
एजेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक इट अ नाउन इन द प्लूरल। किसी विशेषण शब्द से पहले द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम, जो कि इसे बहुवचन प्लूरल फॉर्म में नाउन पे की तरह पेश करता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिच मस्ट हेल्प द poor. In this sentence, rich and poor both are adjective words, and the function of the article as a noun, एक संज्ञा की तरह वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज बिफोर एन एडवर्ब। किसी भी क्रिया विशेषण शब्द से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट। जितना ज़्यादा वो चाहते हैं उतना ज़्यादा उन्हें मिलता है। इन दिस सेंटेंस मोर इज़ एन एडवर्ब एंड वी आर यूजिंग द आर्टिकल बिफोर एन एडवर्ब वर्ड द मोर। डू प्रैक्टिस, मेक परफेक्ट।